नवरात्रि में वही सेम खाना खा के हो गए हैं बोर। सावक के चावल की पूड़ी हो या कुट्टू की पकौड़ी, जब हम वो डेली डेली खाते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक बोरियत मन में आ जाती है कि नहीं, अब कुछ नया आना चाहिए, क्योंकि 9 के 9 दिन आप ये सेम चीज़ नहीं खा सकते। तो उसी के लिए मैं आज एक रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, साबूदाने का पराठा। हाँ जी, आपने सही सुना, मेरे साथ बने रहिए, इस रेसिपी को आगे फॉलो करिए मेरे चैनल पे अनफिल्टर्ड किचन ऑफ मेघा। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप साबूदाना। ये मैंने 1 कप की मेजरमेंट से लिया है, आप जितना भी लेना चाहते हो तो 2 कप या 1 कटोरी का माप आप रख सकते हैं। उसके बाद उस 1 कप साबूदाने को मैंने कढ़ाई में प्री हीट कर दिया है कढ़ाई को, और उसको मैंने भुनना है। बेसिकली मुझे इसका मॉइस्चर निकालना है। साबूदाने में जो पैकेट में बंद जो साबूदाना रहता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो उसको थोड़ा सा करारापन देने के लिए, ताकि इसका एक अच्छा फाइन पाउडर बन जाए जब हम इसको भुनेंगे। हम जो साबूदाना बना रहे हैं, साबूदाने का पराठा, उसमें जो मैं साबूदाने को भून रही हूँ, बेसिकली उसका मुझे मॉइस्चर निकालना है। तो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स मुझे उसको थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा। तो उसको रोस्ट होके उसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे कि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसके बाद हम उसको पीसेंगे। हमें साबूदाने का कलर चेंज नहीं होने देना है, वाइट ही रहना चाहिए साबूदाना, भून के ब्राउन नहीं हो जाना चाहिए। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, हल्का सा ही रोस्ट करना है। 2 to 3 मिनट्स यू कैन डू इट। अब इसको मुझे चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और हम इसको एक बार चेक कर लेंगे हाथ से तोड़ के कि ये थोड़े से करारे और हो चुके होंगे। तो जितना आपको लग रहा हो उसको आप चलाइए, 2 से 3 मिनट इज़ इनफ। उसको थोड़ा सा आप बड़ी प्लेट में डाल के ठंडा कर लीजिए। मैंने इसको ठंडा कर लिया था पंखे के नीचे, तो ये मेरे 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये ठंडा हो गया था साबूदाना, और उसके बाद मैंने इसको पीस लिया था। तो इस तरीके से मिक्सी के जार में जब मैंने इसको पीसा है, अच्छे से बारीक करके पीसना है इसको, और उसके बाद एक बड़ी छलनी लेके उसके अंदर हमें इसको छान के निकालना है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट में रह जाते हैं जितना भी आप पीस लो, तो इसलिए आप छन्नी का इस्तेमाल ज़रूर करिए जब ये मिक्सी में पीस कर आप लेके आएंगे, और उसको छान के ही उसका आटा गूंदना है हमें। बिना छने आटा मत गूंदिए, क्योंकि वो पार्टिकल्स फिर वो बेलने में, जब हम उसका आटा बेलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब जितना हमने साबूदाना लिया था 1 कप ही हमने मैश्ड आलू लेने हैं। तो मैंने 3 आलू लिए थे बेसिकली 1 कप के मेजरमेंट से, और उसके बाद जब मैंने उसको ग्रेट किया है तो वो 1 कप मेरा आलू उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में आ चुका था। अब उसके अंदर मैं डालूँगी सेंधा नमक, जीरा और धनिया या हरी मिर्च, अदरक अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। कई लोग अदरक नहीं खाते हैं, बट जो खाते हैं वो नवरात्रों में डाल सकते हैं। इस तरीके से करके मैंने इसको अभी बिना पानी के ही गूंदना है। तो आटे की तरह ही जैसे हमने गूंदना है। तो अभी तो आलू के अंदर थोड़ा मॉइस्चर है, आलू थोड़ा गीला रहता है, बॉइल्ड आलू, तो उसके हिसाब से हमने अभी इसको मथना है अच्छे से। ये मिक्स एंड मैच हो जाना चाहिए, एक दूसरे के अंदर रम जाना चाहिए। आलू अच्छे से रम जाना चाहिए आटे के अंदर, जो हमने पाउडर बनाया है, फाइन पाउडर साबूदाने का। अच्छा, क्या होता है ना, कई लोग साबूदाना इसलिए भी नहीं खाते हैं क्योंकि उनके दांतों में चिपकता है, या वो जैसे थोड़ा स्टिकीनेस उसकी रह जाती है। तो उनके लिए ना ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है कि हम साबूदाने को रोस्ट करके फाइन पाउडर बना के, और उसके बाद हम उसका कुछ बनाएं, चाहे टिक्की बनाएं, चाहे हम उसके पराठे बनाएं, चाहे पूड़ियाँ बनाएं। तो ये ऑप्शन उनके लिए बहुत अच्छा रहता है नवरात्रों में। तो एक ही ऑप्शन पे स्टिक ना रह के कि सामक की रोटी खानी है या सामक की पूड़ी खानी है, तला हुआ बहुत हो जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन बेस्ट है। और इस तरीके से इसका एक हमने सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। सॉफ्ट डो जैसे हम पराठे या रोटी का करते हैं उतना ही रखना है, टाइट हमने नहीं रखना है, वरना वो जब हम उसको बेलेंगे तो वो नहीं अच्छे से बेल पाएगा और टूटेगी रोटी। तो इस तरीके से मैंने पॉलीथीन के अंदर ये किया था। आप चाहें तो इसको विदाउट पॉलीथीन भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मुझे था कि कहीं ऐसा ना हो कि रोटी बनते हुए टूट जाए, तो मैंने इस तरीके से किया था। बट आई एम श्योर कि अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर मिला था। तो इस तरीके से मैंने तवा पहले ही गर्म होने रख दिया था, और मेरी रोटी टूटी भी नहीं।
मैंने इस हिसाब से उसको रख दिया। आप चाहें तो इसको पराठे की तरह सेक सकते हैं, आप चाहें तो इसको रोटी की तरह भी बना सकते हैं। मैंने पराठे की तरह सेका था इसको, तो नीचे से एक तरफ से ये अच्छे से सिक गया था और उसके बाद मैंने दूसरी तरफ इसको पलट के इसके ऊपर थोड़ा सा घी या फिर आप देसी घी या पीनट ऑयल जो भी इसके अंदर डालें, जो भी आप इस्तेमाल करते हो नवरात्रि में वो डालें और उस हिसाब से इसको पराठे की तरह आप सेकें जैसे मैं सेक रही हूँ। अब आप मैंने इसके अंदर जो मैंने ऑयल यूज़ किया है ना, उसके बाद देखिए ऑयल डालने पे ये हल्का हल्का फूलने लग गया था। तो ये बहुत लाइट वेट बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। आपके घर में बच्चे बहुत इजीली खा सकते हैं इसको, बड़े जो होते हैं जिनको खाने में प्रॉब्लम होती है वो बहुत इजीली खा सकते हैं। जिनके दांतों में प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं खा सकते, चिपकता है, वो भी इजीली खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है और ये एक बार पे 4 या 5 भी खाए जाते हैं, इतना लाइट वेट होता है ये। तो आप इसको इस तरीके से खाइए, बनाइए, तो डेफ़िनेटली ये एक नई रेसिपी, नया एक डिश ऐड हो जाता है आपकी प्लेट के अंदर नवरात्रि की। आप इसको आलू की सब्ज़ी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और मेरी गुड़िया ने बहुत शौक़ से खाया था इसको, और इवन जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने बहुत शौक़ से खाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़ा आ गया खा के। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने खाया था। तो इस तरीके से इसमें ऑयल भी कम लगता है, और ऑयल कम लगने से क्या होता है ना कि आपको बहुत हैवीनेस फील नहीं होती। ये रेसिपी बिल्कुल ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।